लाल किताब में एक भेद छुपा हुआ है। जिसने इस भेद को जान लिया, शायद वो अपने जीवन के 40% जीवन को। मैं 1 मिनट कर रहा हूँ, 1 मिनट में कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। तो जिसने लाल किताब के भेद को जान लिया, वो अपनी लाइफ का 40% तो इंक्रीज कर सकता है, लाइफ में बदलाव कर सकता है। इस भेद के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए हमारे समक्ष सरकारी महकमे के अधिकारी, लाल किताब के अच्छे जानकार और कुंवर जी के बेहतरीन स्टूडेंट पूनम सब्रवाल। तो प्लीज सबसे पहले मैं लाल किताब के रचयिता पंडित रूपचंद जोशी जी को नमन करती हूँ। फिर मैं नमन करती हूँ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी को, जिन्होंने लाल किताब का रूपांतर कर इसे सरल रूप में हम सब तक पहुँचाया। मैं नमन करती हूँ अपने गुरुओं का और CIL गुरु श्री दीपक गुप्ता जी का, जिन्होंने लाल किताब गोष्ठी का आयोजन कर हम सबको एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां से हम अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें। परंतु कोई भी गोष्ठी तब तक सफल नहीं होती जब तक उसमें विद्वान, श्रोता और वक्ता बनना हो। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रोता और वक्तागणों का हृदय से स्वागत करती हूँ और अनुमति चाहती हूँ कि मैं पूनम सब्रवाल अपना आज का विषय बुद्ध का भेद प्रारंभ कर सकूं। धन्यवाद। बुद्ध का भेद विषय में ही एक ऐसा शब्द है जो अपने में एक रहस्य छुपाए हुए है। एक जिज्ञासा सी उत्पन्न होती है कि जाने आखिर क्या होगा इसका भेद। तो बुद्ध के भेद की सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं कि बुद्ध का भेद अर्थात बुद्ध ने जन्म कुंडली में किसी ग्रह की ताकत को अपने में लिया हुआ है। अर्थात बुद्ध में वो ताकत है जो उस ग्रह को, जिसका भेद उसने लिया है, अपने में समा सके, अपने कंट्रोल में कर सके, अपने आगोश में ले सके। ये बुद्ध की ताकत है। बुद्ध, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में सूर्य बीच में और सभी ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह है, जो केवल 88 दिन में अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेता है। अब सौर मंडल को देखकर तो हमें लगा कि बुध इतना छोटा ग्रह है तो क्या ये कुछ शक्ति रखता है अपने में। सौर मंडल से तो यही अंदाजा लगा कि इससे बड़े कितने ग्रह हैं, बहुत शक्तिशाली होंगे। तो सबसे पहले ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि बुध ग्रह क्या है। बुध ग्रह की बात करें तो हम जानते हैं कि लाल किताब कुंडली के अनुसार जो हमारी राशियां हैं वो भावों में कैद होती हैं और काल पुरुष की कुंडली पर ही लाल किताब की कुंडली बनाई जाती है। अर्थात पहली राशि मेष राशि, पहले घर में हमेशा मेष राशि, वृष, ऐसे क्रम पे चलते चलते 12वें घर में मीन राशि। तो हम चूंकि बुध की बात कर रहे हैं तो तीसरे घर और छठे घर, इसमें घर भी कह सकते हैं क्योंकि राशियां तो हमारी फिक्स्ड ही हैं। तो अर्थात
मिथुन और कन्या राशि पर बुध ग्रह की ओनरशिप है, इसका स्वामित्व है। बुध ग्रह छठे घर में ऊंच के और 12वें घर में नीच के फल देता है। 7वें घर में शुक्र के साथ पार्टनरशिप में बुध ने अपना पक्का घर बनाया है और छठे घर में केतु के साथ भी इसका पक्का घर माना जाता है। तो मसनूही ग्रहों की पहले लेक्चर में बात हो रही थी, तो हम जानते हैं कि बुध के मसनूही ग्रह बृहस्पति और राहु है। ये तो थी बुध के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम चलते हैं बुध की शक्ति की ओर कि बुध रिश्तों में बहन, बुआ, मौसी, साली, ननद, लड़की, छोटी कन्या, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात जब बुध अपनी प्लेसमेंट के अनुसार कितने रिश्तों को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। अब हम बात करते हैं शरीर के अंगों की कि बुध हमारे शरीर में हमारी खोपड़ी को, हमारे दांतों को, जीभ को और नाक का यह हिस्सा जहां पर हड्डी नहीं होती, जहां से हम स्मेल करते हैं, वो हिस्सा और शरीर में चल रही सारी नसें, अर्थात नसों के माध्यम से बुध ने हमारे पूरे शरीर पर अपना आधिपत्य जमा लिया। एक सोलर सिस्टम का छोटा ग्रह, एक नस शरीर की कटते ही हमारे जीवन को खत्म कर सकता है, इतनी बुध की पावर है। अब बुध के मित्र और शत्रु ग्रहों की बात करते हैं। बुध सूर्य के सामने चुप रहता है, परंतु रात के अंधेरे में बुध शरारत करते नहीं रुकता, अर्थात बुध एक शरारती ग्रह भी है। बुध के मित्र चंद्र, शुक्र, शनि, राहु, समग्रह केतु। और अब आते हैं बुध के शत्रु ग्रहों पर। बुध के शत्रु मंगल और बृहस्पति। बृहस्पति का नाम आते ही हमें देवगुरु सामने हमारे आते हैं कि एक छोटा सा ग्रह एक देवगुरु से शत्रुता रखता है। बुध ग्रह असल में आकाश तत्व लिए हुए है, अर्थात आकाश जो पूरा अनंत है, और बृहस्पति जो हमारी किस्मत, हमारी बरकत, पूरे यूनिवर्स में हवा के रूप में उपलब्ध है, जिसमें कि हम सांस लेते हैं। परंतु बुध की शक्ति देखिए कि अगर वो बृहस्पति के पक्के घरों में बैठ जाए तो वो इतना शक्तिशाली है कि हमारी किस्मत, हमारी बरकत को खराब करने की शक्ति रखता है। अगर कुंडली के 12 घरों की बात करें तो 1 से 7 तक तीसरे घर को छोड़ता है, क्योंकि तीसरा घर मंगल का पक्का घर है और वो बुध जो है मंगल को अपना शत्रु मानता है। तो तीसरे घर को छोड़कर 1 से 7 तक बुध के फल अच्छे माने जाते हैं, जिसमें दूसरे, चौथे और छठे घर में इसे योग कारक और 7 में पारस भी कहा जाता है। परंतु तीसरे और 8 से 12 तक बुध के फल अच्छे नहीं माने जाते। इसका मतलब ये हुआ कि 12 से 6 घरों के फल खराब करने की शक्ति बुध रखता है। तो क्यों ना जाने कि बुध ने अपने में क्या भेद छुपाया है। तो अब चलते हैं बुध का भेद जानने, क्योंकि हमारी कुंडली में एक ग्रह ऐसा है जिस पर बुध का कंट्रोल है। हम जब पत्री की असेसमेंट करते हैं तो हम उसकी असेसमेंट में उसको उसके फलों द्वारा देखते हैं, जहां बुध का भेद लिया वो ग्रह बैठा है, परंतु असल में वो बुध के प्रभाव में होता है और बुध के अनुसार चल रहा होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्रहों के बल क्या हैं। पेज नंबर 38 पर पंडित जी ने ग्रहों के बल दिए हैं, जो कि हर पत्री में जिसमें भी बुध का भेद निकालना है सेम है। तो उसमें हम चलते हैं। मैं इसको जो है लाल किताब की होरा सीक्वेंस के अनुसार बता रही हूँ, ताकि इसका बाद में थोड़ा यूज होगा अगर हम सीक्वेंस के हिसाब से उसको लिख लेते हैं। तो बृहस्पति ग्रह उसको मिले हैं बल 6/9।
असल में 9 ग्रह हैं, तो 9 में से 6 नंबर कह सकते हैं वो बृहस्पति को मिले हैं, तो इसको 6/9। सूर्य राजा है, सूर्य को 9/9, चंद्र को 8/9, शुक्र को 7/9, मंगल को 5/9, बुध को 4/9, शनि को 3/9, राहु को 2/9 और केतु को 1/9। ये तो थे हमारे ग्रहों के बल। अब हम एक उदाहरण कुंडली लेते हैं। यहाँ ड्रॉ तो नहीं कर सकती, मैं सारी प्लेसमेंट बता देती हूँ कि उदाहरण कुंडली से किसी भी कुंडली में जैसे ग्रह बैठे होते हैं, जैसे उनकी प्लेसमेंट होती है, वो ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि बल तो सब कुंडलियों में सेम ही यूज होंगे। तो इस उदाहरण कुंडली में राहु दूसरे घर में बैठा है, बुध और सूर्य तीसरे घर में, बृहस्पति चौथे घर में, मंगल और शुक्र पांचवें घर में, चंद्र छठे घर में, सातवां घर खाली है, आठवें घर में केतु, नौवां 10वां 11वां घर खाली है और 12वें घर में शनि बैठे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ग्रहों के बल के अनुसार, जैसे बृहस्पति 6 में बैठा है, तो बृहस्पति को हम इसका जो डिनोमिनेटर 9 है उसको फॉर द टाइम बिंग एक साइड पे रख देते हैं, उसको हम एक साथ यूज करेंगे। तो बृहस्पति का जो 6 बल है उसको बृहस्पति जिस खाने में बैठा है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 6 × 4 24। सूर्य के बल 9, सूर्य तीसरे घर में बैठा है तो 9 3 27। चंद्र का बल 8 और चंद्र छठे घर में बैठा है तो 8 6 48। शुक्र पांचवें घर में बैठा है, इसका बल जो है वो 7 है तो 7 × 5 35। मंगल पांचवें घर में बैठा है और मंगल का बल भी 5 है तो 5 5 25। अब हम देखते हैं कि केतु बैठा है 8वें घर में और केतु का बल है 8 तो 1 8 8। बुध का बल 4 और बुध बैठा है तीसरे घर में तो 4 3 12। इस प्रकार हम सभी जो है बलों को हम निकाल लेंगे। शनि का रह गया, शनि जो है 12वें घर में बैठा है, शनि का बल है 3 तो 36। अब जो भी ये बल हमें प्राप्त हुए, अब हम इनका टोटल कर लेंगे। मेरी इस उदाहरण कुंडली में ये टोटल 219 अर्थात 219 है। अब हमने जो एक डिनोमिनेटर साइड पर रखा था, हम उस डिनोमिनेटर 9 से इस 219 को बिना कैलकुलेटर के मैन्युअली डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा हम देखेंगे कि वो किस ग्रह का बल है, अर्थात जिस ग्रह का बल होगा बुध उस ग्रह के भेद को लेकर बैठा होगा। इस कुंडली में जो शेष बचा वो 3 है, इसलिए तीसरा 3/9 जो है वो बल शनि का है, अर्थात बुध 3 जो है शनि 12 को कंट्रोल में करके बैठा है। जब बुध एक्टिव होगा तो शनि 12 के रिजल्ट ना मिलकर बुध 3 के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बुध जो है अब शनि को कंट्रोल करेगा, शनि पूर्णतः बुध के प्रभाव में रहेगा। वो अपने फल ना देकर बुध 3 के फल, अर्थात तीसरे घर में बुध भी फल अच्छे नहीं देता। परंतु जब हम किसी जातक को बताएंगे कि तुम्हारा जो शनि है वो बुध की तरह काम कर रहा है, तो उसको तो ना बुध पता ना शनि पता, उसको चाहिए उपाय। तो उपाय जानने के लिए हमें क्या करना है कि बुध जिस ग्रह का भेद लिए बैठा है उस ग्रह की हमें धातु लेनी है, उस ग्रह की हमें धातु लेनी है। जैसे हमारे इस उदाहरण कुंडली में बुध ने शनि का भेद लिया तो हम शनि की धातु लोहा है, हम लोहे को बुध की गोलाई में ढाल देंगे, अर्थात लोहे की गोली बना लेंगे
और उस पर बुध जिस घर में बैठा है उसके पक्के ग्रह को देखेंगे। बुध तीसरे घर में बैठा है तो तीसरे घर का पक्का ग्रह मंगल है, अर्थात हम लोहे या लेड की गोली को बनाकर उस पर मंगल का रंग कर देंगे। तो इससे शनि बुध के जो खराब रिजल्ट हैं उससे आजाद हो जाएगा। अब एक प्रश्न आता है कि अगर रिमाइंडर 0 बचे, अगर रिमाइंडर 0 बचे तो हम खाना नंबर 5 पर फोकस करेंगे। वहां पर अगर एक ग्रह बैठा है तो बुध का भेद लिए वो ग्रह बैठा होगा, अर्थात वो ग्रह बुध के कंट्रोल में होगा। अगर वहां 2 या 2 से ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो हम लाल किताब की होरा सीक्वेंस उसकी हेल्प लेंगे और जो ग्रह पहले आता है वही ग्रह बुध का भेद लिए हुए होगा। अगर उस पत्री में 5वां घर खाली है, 5वां घर खाली होने पर बुध का भेद लिए सूर्य वो ग्रह होगा। जैसे मेरी हॉरोस्कोप में भी जो टोटल है वो पूरा डिवाइड होता है और 0 बचता है, और मेरा जो है 5वां घर खाली है। तो इस केस में, मेरे केस में बुध का भेद जो है, बुध अपने में सूर्य का भेद लिए बैठा है, तो मेरे सूर्य पर पूरा पूरा प्रभाव बुध का रहेगा। सूर्य अपने रिजल्ट ना देकर बुध के रिजल्ट देगा। तो इस तरह से हमें इसके लिए, उपाय के लिए सब ग्रहों की धातु और उसके कलर पता होने चाहिए, ताकि हम जो बुध का भेद लिए बैठा है जो ग्रह है उसकी धातु, सही धातु का इस्तेमाल कर सके और उसको शेप जो है वो गोल ही देनी है, बुध की ही देनी है, और रंग वही करना है जहां बुध बैठा है उस घर के पक्के ग्रह की तरह। और पंडित जी ने तीसरे और 9वें घर के बुध के लिए लोहे की गोली बनाकर उस पर लाल रंग करने का ही उपाय दिया है। तो ये था बुध के भेद को जानने का तरीका और उसका उपाय। तो मैं अब अपनी बुध रूपी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।